शायद साधु नहीं है, ये मदारी हैं, तमाशा दिखाने आए तो हैं। क्या आप तमाम ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। शोर तो घर पे भी था, कम था जो यहाँ भी आ गए। अगर आए ही हो तो कुछ लेके जाओ। कहते काहे हैं आ गए आप कुंभ मेला में? बड़ा आनंद आ रहा है क्या? जरूर। क्या आनंद आ रहा है? धाए धाए डीजे और पटाखे और धूल धूपरी चारों तरफ। मैं इस आनंद की बात नहीं करता हूँ, किस आनंद की बात करते हैं? मैं आंतरिक आनंद की। ये तो शोर की बात कर रहे हैं आप, ये तो शोर है। जहाँ आप थे वहाँ आंतरिक आनंद नहीं था? था ही। हाँ, फिर क्यों आ गए? फिर वही बात में देखने आया, यहाँ भी है कि नहीं, अच्छा तो यहाँ शोर को पाया। अच्छा, उस शोर में कैसे आनंद ढूंढते हैं आप? आनंद ढूंढा नहीं जाता है, आनंद प्राप्त किया जाता है भीतर। और जो भीतर में आनंद है, फिर तो शोर में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस कुंभ का प्रयोजन है वो इस आनंद से सिद्ध नहीं होता है। पुराने जितने भी ऋषि मुनि थे वो इसके लिए यहाँ नहीं आते थे। मैं उस आनंद की बात कर रहा हूँ। किस लिए आते थे वो लोग? अपनी तपस्या की परीक्षा लेने आते थे, यही समझो। कि जो जंगल में पाया, क्या वो भीड़ में गवाया तो नहीं जा सकता ना। जंगल की शांति तो जंगल की उपलब्धि है ना, लेकिन वो मेरे भीतर कितनी है उसकी परीक्षा कहाँ होगी? भीड़ में। तो निर्जन का एकांत तो ठीक ही बात है, लेकिन मैं भीड़ के एकांत को ज़्यादा महत्व देता हूँ, इसलिए मैं आता हूँ। लेकिन ये भीड़ में भी साधुओं की भीड़ ठीक थी। ये कुंभ में जब ये मेला जुड़ गया तो ये शोर शुरू हो गया जो आप अभी देख रहे हैं। क्या चाहते हैं लोग? ना आए? केवल लोग आए, साधु केवल आए? साधुओं का केवल कुंभ है? हाँ, कुंभ तो साधु का ही है। वो कुंभ से जो प्रसाद है फिर वो जनमानस का है। फिर गृहस्थ क्या करेगा? अपना घर चलाएगा, घर पर रहे, रहे। आनंद साधु लेगा। सारा आनंद, यहाँ आनंद है ही क्या? साधु का आनंद लेना है तो आपको गृहस्थी त्याग के साधु के पास आके बैठ के साधु से कुछ ज्ञान लेना पड़ेगा, ना कि शोर के लिए आओगे। शोर तो घर पे भी था, कम था जो यहाँ भी आ गए। अगर आए ही हो तो कुछ लेके जाओ। कहते हैं देवता उतरते हैं, देवता मतलब देने वाले ना। तो हमारे साधु का दायित्व है, जो है तेरे पास बांट इन गृहस्थों को। साधु हाथी से आएगा, साधु घोड़े से आएगा, साधु विमान से आएगा, साधु खच्चर लेकर के आएगा, और साधु हाथ हिलाएगा, हौदा में साधु आएगा, और साधु लोगों को पेट्रोल लेकर के फूकेगा, ऐसे आग लगाते हुए आएगा, पटाखे छोड़ेगा। साधु का यही धर्म है। शायद साधु नहीं है, ये मदारी हैं, तमाशा दिखाने आए तो हैं। क्या आप तमाम जो महामंडलेश्वर और वह लोग हैं सबको मदारी आप बनाएंगे? हम कहाँ बनाएंगे? हाँ, जो तमाशा दिखाएगा वो मदारी। अच्छा। हम नहीं बनाते मदारी को। कौन कहता है मदारी को मदारी? मदारी का तमाशा देखने जो जाते हैं वही ना मदारी कहलाता है। तो सब मदारी ही है ना, क्या कहा जाएगा? जैसे आप सोचो, जो तमाशा दिखाएगा वो मदारी। साधु क्यों तमाशा दिखाएगा? साधु तो अपनी साधना करने आएगा। तमाम शमशान की लकड़ियां रखे हैं और आंखों में लग रहा है कि जलन हो रही है। ये क्या है? मदारी वाला काम नहीं है तो है क्या? अमघोरी है, ये शमशान की लकड़ियां हैं, इसी शमशान की लकड़ियों से भोजन बनेगा, उसी से पकौड़ी खाएंगे। यह देखिए मरघट और शमशान किसी के पास नहीं जाता, सारे मंदिर मस्जिद सब शमशान के पास आएंगे। ये क्या है यार? एक भाव है। आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे? शमशान ना आएंगे? कोई जरूरी है शमशान जाएंगे? अरे जमीन में गड़ जाएंगे। कोई शरीर के जरूरी तो कुछ भी नहीं है। कोई जरूरी है कि जमीन में गड़ेंगे? देखो, आप मेजोरिटी विंस वाला सिस्टम करते हैं ना। गुस्सा रहे हैं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है? तो मुस्कुराइए। क्रोधी को क्रोधी जानेगा। आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ रही है, इसलिए लग रहा है कि हल्का हल्का भीतर भीतर कुछ धनुष बाण उठा लिए हैं। मैं कुछ पढ़ा लिखा बाबा नहीं हूं ना जो हर हमें हंसता ही रहे। पागल तो हूं नहीं, प्रमाद तो नहीं है। पागल का अर्थ क्या होता है? जो पा गया। अच्छा, जो पा गया। तो आप पागल हैं? जैसे आप समझो। नहीं, आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को? मैं तो पागल हूँ। पागल हैं? हाँ, पूरा। पागल तो गीत भी गाता है, आप कुछ गीत ही नहीं गाए? क्यों बार बार गाना गिरवा रहे हैं आप मुझसे? हाँ,
पागल गीत नहीं गाता, पागल कुछ भी कर सकता है लेकिन किसी के आज्ञा के बगैर। पागल वही है जो स्वयं की आज्ञा पे चले, दूसरों की आज्ञा पे चले वो तो पागल नहीं है, वो नौटंकी बाज है। पागल अनुरोध नहीं सुनता है। नहीं, पागल है, कैसे सुनेगा। अच्छा, तमाम बाबाओं ने चिमटा चला दिया उसमें उसमें आग में लगा करके, और तमाम पत्रकार मारे गए, और बड़ी बड़ी जो मॉडल आ रही हैं बाबाओं के साथ उनके लिंग का दर्शन कर रही हैं, फोटो वोटो खिंचवा रही हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे पास भी कुछ ऐसे आता और कुछ हम भी। तो चाच हमारी चूहरी और सौ नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, ये चाह न होती बीच। काहे को चाहना, जो जिसके प्रारब्ध में भोग रहा है। कुछ गुनगुनाइए, कुछ गुनगुनाइए। अरे सीधा गाने पे क्यों आते हो, बहुत सारे प्रश्न हैं जो गाने के बगैर भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रहर में कौन सा गीत गाते हैं भगवान शिव को रिझाने के लिए? आप लोग तो अघोरी हैं, अघोर पंथ के हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, तो भगवान शिव को अगर उनकी आराधना करना हो तो कोई मंत्र ऐसा और कोई ऐसा गीत जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाए और अपने अंतःकरण में भी प्रसन्नता की अनुभूति हो। किसी को प्रसन्न करने के लिए शिव की पूजा करते ही नहीं है। अच्छा। उपासन है। अच्छा, शिव के बगल में बैठना है, उपासन। पूजा पद्धति को उपासन नहीं बोलते हैं। ऐसी स्थिति के परमात्मा के बगल में बैठो, और बगल में बैठने के लिए कोई चाटुकारिता की आवश्यकता नहीं है। शिव माने मौत, मौत को कोई प्रसन्न कैसे शिव माने करेगा। मौत। और क्या। शिव माने कल्याणकारी। ऐसे हाँ, कहा मृत्यु जाता है। कल्याण, मृत्यु कल्याणकारी है। कैसे मृत्यु कल्याणकारी? कैसे? 90 साल का बूढ़ा। मृत्यु अशुभ है। किसने कहा। अरे हम कह रहे हैं मृत्यु अशुभ है। आप कौन हैं। अभी आप किसी शादी विवाह में कह दीजिए श्री राम नाम सत्य है, फिर देखिए तो सत्य से भाग रहे हैं ना। यह तो अशुभ है। लेकिन सत्य से भाग रहे हैं ना, है तो सत्य ही ना राम नाम, या तो फिर आपका राम नाम झूठ है। अगर हमें भगा देंगे तो आपका राम नाम झूठ है। यदि राम नाम सत्य है तो फिर सत्य से डरना क्या। शिव को जगाएंगे कैसे? शिव सोए ही नहीं है, मृत्यु निरंतर जागृत है। अच्छा, तुम सो सकते हो, तुमको नींद में भी उठा के ले जाएगी, मृत्यु जागृत है। रोका कैसे जाएगा? मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। लेकिन कैसे समझा जा सकता है? पढ़ाई है, आइए पढ़ाई कीजिए। मतलब हम भी वो सब अगर पढ़ाई करना हो तो आप जैसा धारण करें और फिर वही आप जैसा नहीं। शमशान की लकड़ी उकड़ी ले आए हम भी। शमशान की लकड़ी तो इसलिए कि मैं भारत सरकार का जो एनवायरनमेंट है, मैं उसका सफाई कर्मी हूँ। जला के लकड़ा अपने प्रेमी जनों को आप तो चले जाते हो, वो लकड़ा बाद में गंगा जी में बह जाएगा। उससे अच्छा उस पर यदि मैं चाय रोटी बनाता हूँ, कुछ आग तापता हूँ, ठीक है बात है, उसमें अनिष्ट क्या है। मैं तो साफ सफाई में लगा हूँ। आप तो आपके रिश्तेदारों को छोड़ के जाते हो, हम तो उनको विभूति बनाते हैं, माथे पे चढ़ाते हैं, तो क्या ये गलत है। भगवान शिव की साधना कैसे करते हैं? कोई मंत्र प्रयोग करते हैं? वेद शास्त्र उपनिषद? जो मैं जानता हूं केवल मर जाओ। जैसे गोरख कहते हैं ना, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी जीठा। डरते थे लग रहा है। कौन? वही लोग मरने से डरते थे, इसलिए यही सब लिखते रहते थे। मरो, नहीं, मरो 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 से डरना क्यों। जो डरता है वह कहता है मैं डर नहीं रहा हूँ, या मत समझो कि मैं डर रहा हूँ। यहाँ तो गोरख कह रहे कि मरो, ये नहीं कह रहे कि मत मरो। अच्छा, मरो, मरो का मतलब क्या। लेकिन मृत्यु आए तब वो वाला मरना नहीं, जिंदा में मर जाओ ना। मर सकते हो जिंदा में, मुर्दा की तरह रह सकते हो। कोई गाली दे तो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, कर सकते हो मुर्दे की तरह, कोई भाव नहीं, कुछ नहीं। मरो तो आपको कोई कुछ छू भी नहीं सकता, किसी की गाली, किसी का कुछ भी। ये कैसे आएगा? सीखना पड़ेगा। आप कितना सीखे हैं? वो तो मेरे साथ रहोगे तब न जानोगे कितना सीखे हो। मैं दुकान खोल के रखा हूँ कि मैं अभी तो आप फलाने गुस्सा हो। रहे थे, धीरे धीरे गुस्साएंगे। अगर मैं आपको कुछ बोलूंगा, चढ़ जाऊंगा, तो आप गुस्सा करके फिर फटिंग फटा। आप जो चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा। आपको गुस्सा चाहिए ना, देखो कितने प्यार से गुस्सा मांग रहे हो, ना दूं। आप मांग रहे गुस्सा, मैं आपको प्रेम दूं, ये तो गलत व्यवहार है।
टीट फार टाइट करें? नहीं, हाँ, जो आप मांगोगे वो दूंगा, मैं देवता हूँ। मैं तो मांग रहा हूँ, क्या मांग रहे हो? कुछ गाइए, हाँ, कुछ गाइए, ये फरमाइश नहीं है। निवेदन कर रहा हूँ, गाइए। फिर गाने पे आ गए, ऐसे बहुत सारे सवाल है अभी। हाँ? सवाल उसी में आएंगे। आप फिल्म बहुत देखे हैं, बहुत फिल्में देखे हैं, रोज तमाम देखता हूँ। हीरो लोग आपसे जुड़े रहे हैं, हीरोइनें भी आती थी, हीरो लोग आते थे आपके ये तो पास। साफ झूठ, आते ही हैं लोग। ये साफ झूठ है ना। मेरे पास हीरो आता, हाँ आप जैसे हीरो जरूर आते हैं। फिल्में तो बहुत देखे हैं आप। जरूर, क्यों नहीं। कोई गीत जो आपको अपील करता हो भीतर तक? हाँ, कौन सा गीत? कोई गीत। आप फरमाइश कीजिए। आप गाने पे ही क्यों अटकते हैं? हैं? महेंद्र कपूर का कोई गीत। आप शौकीन हैं महेंद्र कपूर के। कोई आपका, मोहम्मद रफ़ी का कोई गीत। कोई आपका पसंदीदा गीत बोलिए, अगर आता हो तो दो शब्द बोल दूंगा। बहुत सुनाए हमने हमारे गीत, कुछ आप भी तो बहुत फिल्म देखे होगे। जो नहीं, 6-7 फिल्म देखा हूँ बस। तो बहुत हो गई। अच्छा, एक देखा तो बहुत हो गई, तभी तो हम बोले बहुत देख लिए। एक फिल्म हीर राझा का कोई गीत सुना दीजिए। है? हीर राझा का। पूरा गीत नहीं, एक उसमें का एक अंतरा है जो मुझे काफी पसंद है, क्या बात है। जो मैं चाहता हूँ कि आध्यात्मिक लोग थोड़ा उस गाने को और गहराई से सुने। जी। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दिलदार कौन? कुंभ है। हाँ, कुंभ तो साधु का ही है। और वो फिर- कुंभ